को एक सोने के सिक्के की तरह अनमोल बनाइए। जो नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी उचित कीमत कम नहीं होती। यह कभी मत सोचिए कि कौन आपसे बेहतर या खराब कर रहा है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप स्वयं का सम्मान खो रहे हैं। जब आपके अंदर कोई ईर्ष्या, जलन, तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तो आप अपनी पूरी इच्छा को उस चीज पे केंद्रित कर सकते हैं जिसको करने की जरूरत है। जिसे हम योग कहते हैं, वह एक ऐसी तकनीक है जिससे आपकी ऊर्जा वैसे काम करती है जैसे आप चाहते हैं। यह मजबूरी वश है कि किसी खास धरों पर काम नहीं करती। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। हमेशा खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि वह डाल पर नहीं अपने पैरों पर विश्वास रखता है। दूसरों को अपनी बात सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग आपको सुनने के लिए आतुर हों। जिस प्रकार घोड़े पर लगाम हो तो सीधा अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, ऐसे ही मन पर वैराग्य की लगाम हो तो वह सीधा अपने गंतव्य मुझ तक ले जाने में सहायक होता है। क्रोध हमारा शत्रु है जो हमें मित्र जैसा लगता है, परंतु हमारे जीवन का अंत करने में असमर्थ है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। शांति के 5 बड़े शत्रु हमारे साथ सदैव निवास करते हैं: लोभ, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध और घमंड। यदि इन शत्रुओं को पराजित कर दिया जाए तो हम अस्थायी शांति, आनंद का प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर पर्याप्त काम करते हैं और खुद को विकसित करते हैं, तब आपकी राह में आने वाला हर काम आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा। समय यह है कि हम अपने जीवन में हर तरह के मात्रा के बजाय गुणवत्ता को चुनते हैं। सिर्फ तभी हम धरती को बचा सकते हैं। दुनिया का हर रिश्ता अनुकूल होता है तो कभी प्रतिकूल होता है, लेकिन परमात्मा का रिश्ता हमेशा कल्याणकारी होता है। भगवत गीता में लिखा है, मनुष्य के बर्बाद होने के 6 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। जो व्यक्ति लालच करता है उसका जीवन बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति दूसरे के धन को देखकर एक पल की शांति नहीं पाते हैं। यही उनकी आयु कम होने का कारण बनता है। मनुष्य का जितना लौकिक कामनाओं, धन आदि के लिए तथा स्त्री आदि के प्रेम में होता है, उतना यदि ईश्वर से प्रेम करे तो निसंदेह संसार से रक्षा और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्प लेना बंद कर देती हैं।